साइकिल यानी आज हमारा टॉपिक है मासिक चक्र या इसे हम मासिक धर्म भी कहते हैं। इसे एक टर्म में इस्तेमाल करते हैं, इसे हम मेंसेस भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या क्या होता है। तो देखिए क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है यानी जिसे मासिक चक्र कहते हैं, मासिक चक्र, इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। यानी कि 4 भाग इसके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला भाग जो हमारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है कि ये अवस्था जो होती है इसे हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग फेज, यानी कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होता है वो सर्ज होकर के यानी छिल करके निकलता है। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम जो होता है वो सर्ज करके यानी कि इतना जो होता है वो छिल करके निकल जाता है। इसकी जो हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरेशन जो होता है 1 to 5 डेज का होता है, यानी कि ये 1 से लेके 5 दिन का होता है। ठीक, ये हमारा पहला अवस्था होता है जिसे हम ब्लीडिंग अवस्था भी कह सकते हैं या ब्लीडिंग भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड फेज जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज, यानी इसे हम लोग कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो आपका होता है 6 to 13 डेज का होता है। इसमें क्या होता है कि इंडोमेट्रियम जो होता है वो प्रिपेयर होता है, इसलिए इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं इसको। उसके बाद यानी कि ये हमारा दूसरा अवस्था हो जाता है सेकेंड प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि यहाँ पे जो इंडोमेट्रियम होता है पुनः प्रिपेयर होना स्टार्ट होता है। अगला देखते हैं, इसके बाद जो हमारा तीसरा फेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। क्या कहते हैं? ओवुलेशन, या इसे हम ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं। ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज तीसरा अवस्था हो जाता है। इसमें ओवा रिलीज होता है और कार्पस ल्यूटियम बनता है। उसके बाद में अगर हम चौथे फेज की बात करें तो चौथा फेज जो हमारा हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इसमें जो होता है कि यानी कि ओवुलेशन के बाद एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है जिसमें फर्टिलाइज ओवा जो होता है वो इम्प्लांट करता है। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं अलग अलग, एक एक अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, याद रखना क्या है हमको कि यहाँ चारों अवस्थाएं जो हैं उसमें अलग अलग हार्मोन्स का लेवल भी होता है। अगर आप इसको ध्यान दें तो देखिए पहली अवस्था, इसमें कौन कौन से हार्मोन यूज होते हैं या कह सकते हैं कौन कौन से हार्मोन्स का यहाँ पे इफेक्ट होता है उसको ध्यान से देखें। यानी यहाँ पे 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है आपका FSH, हार्मोन्स का नाम याद रखें कौन कौन से हार्मोन है। तो एक आपका हो जाएगा FSH पहला, दूसरा आप कह सकते हैं LH और तीसरा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और चौथा आपका जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, चारों हार्मोन्स का अपना अपना अलग रोल है और ये इन्हीं चारों हार्मोन का क्या होता है अदला बदली होता है, उतार चढ़ाव होता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे लगातार चलती रहती है। तो देखिए अब इनका पूरा नाम अगर कहा जाए, FSH का जो पूरा नाम है इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नाम ही बता रहा है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फॉलिकल्स होते हैं जैसे प्रीमोडियल फॉलिकल है, फिर प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर मैच्योर फॉलिकल्स आता है, फिर ओवुलेशन होता है। तो इतनी जो अवस्था होती है इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा जो FSH है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उसको क्या नाम मैच्योरिटी पर करने मैच्योर होने में मदद करता है। उसके बाद में आपका LH जो होता है, LH का काम होता है ओवुलेशन का, यानी कि ओवा को रिलीज कराने में इसका अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये क्या करता है, इसका लेवल बढ़ जाता है तो ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि जो फॉलिकल्स होता है रैप्चर होता है, रैप्चर के बाद ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है, यानी कि ओवा बाहर निकल आता है। तो ये हो जाता है। उसके बाद एस्ट्रोजन का काम क्या है, तो एस्ट्रोजन आपका पहले होता है। एस्ट्रोजन का जो काम होता है ये जो आपका 1 to 5 जो प्री ओवुलेटरी फेज है इसमें प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, यानी इंडोमेट्रियम के फिर से प्रिपेयर करने का काम करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि ब्रेन को सूचना देता है ताकि क्या नाम है जो ब्रेन जो एक हमारा हार्मोन्स होता है जिसे हम लोग गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को क्या मैसेज देगा और वहां से FSH का लेवल क्या होता है FSH इसके लेवल को घटाने और बढ़ाने में मदद करता है। तो शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, जब इसकी मात्रा अधिक
हो जाती है, ओवुलेशन के करीब जब पहुँचती है, तो ये इसको फीडबैक देगा क्या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को, और ये जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को क्या करेगा, फीडबैक देगा और इसके लेवल को कम करेगा और एलएच के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करता है, सूचना देता है, और एलएच का लेवल बढ़ जाएगा और इस ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है इनका हार्मोन्स का। अब प्रोजेस्टेरॉन की बात अगर हम करें तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद इसका लेवल बढ़ जाता है, और ओवुलेशन का लेवल ओवुलेशन के बाद इसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, यानी कि ये हाई पीक पे जाता है, और ये एंडोमेट्रियम को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के साथ साथ, मैच्योर करने के साथ साथ इम्प्लांटेशन में मदद करता है, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो ये क्रिया होती है हार्मोन्स की। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, एक एक फेज को हम लोग देख लेते हैं कि पहले अवस्था में क्या होता है। तो यानी कि जो आपका मेंसेस में जो पहली अवस्था होती है, जैसे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, इस अवस्था में इंडोमेट्रियम, यानी कि यहाँ पे हम गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय हमारा 3 लेयर में बना होता है। गर्भाशय की 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ऑलरेडी आपको पता है, बट देखें इसकी जो 3 लेयर होती है, इस तरीके से गर्भाशय हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम। इसके बीच के इसको मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम, और सबसे बाहरी लेयर को हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो ये जो लेयर होती है ये सर्ज होकर के निकलती है। अगर ये सर्ज होकर के निकलती है 1 to 5 डेज में, इसमें क्या कहता है, डेड ओवा हो सकता है, और अगर फर्टिलाइज है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया इसी में होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवा जब यहाँ पे आता है तो वो कुछ दिन के बाद, यानी कि लगभग कह सकते हैं 48 से लगभग 48 to 72 आवर के बाद, घंटों के बाद वो डेड कर जाता है, वो यहीं पे इंडोमेट्रियम में पड़ा रहता है यहाँ से। उसके बाद में जब ये साइकिल कंप्लीट होती है तो 5 डेज में ये निकल जाता है ब्लड के साथ, इसलिए इसे ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हैं, या हम इसे ब्लीडिंग कहते हैं, या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ये हो जाता है 1 to 5 डेज के लिए, 1 to 5 डेज यहाँ पे। इस समय जो हार्मोन्स का लेवल रहता है सबका समान रहता है, लो रहता है, हाई नहीं होता है, नॉर्मल चलता रहता है। तो ये अवस्था होती है फर्स्ट फेज की। अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो सेकेंड फेज, हाँ ये याद रखिए कि फर्स्ट फेज में यहाँ पे संकुचन की क्रिया होगी, जिससे ये सर्ज होकर निकलता है, तो संकुचन होता है जिसके कारण ये सर्ज होकर के निकल जाता है। उसके बाद सेकेंड फेज जो हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज, यानी सेकेंड अवस्था जो होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज में क्या होता है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है, समय जो होता है वो 5 to 6 डेज का होता है, सॉरी 6 to 13 डेज का होता है। इसमें क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम है, अब चूंकि इंडोमेट्रियम सर्ज होकर के निकल चुका है, तो सर्ज होने के बाद अब इसका पुनः क्या होता है, निर्माण होने की क्रिया होती है, यानी कि सेल डिवाइड करेगा, और डिवाइड होने के बाद ये धीरे धीरे बनना स्टार्ट करता है। इसी कारण इसे हम लोग एक दूसरे नाम, यानी कि इसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी, प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल का डिवाइड होकर के पुनः बनना, यानी कि ग्रोथ करना, तो ये होता है प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन क्या करता है, इसको यानी कि पुनः बनाने में मदद करता है प्रोलिफरेटिव फेज में। साथ ही साथ इसी अवस्था में एफएसएच का लेवल भी क्या होता है, एफएसएच का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है, और ये फॉलिकल को एक्युमुलेट कराएगा और ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये आपका दूसरे फेज में। अब तीसरे फेज की अगर हम बात करें तो तीसरा फेज जो आ जाता है जिसको हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन में क्या होगा, थर्ड फेज जो होता है वो होता है ओवुलेटरी फेज, या ओवुलेशन कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जो ओवा होता है, चूंकि मैच्योर आपका जो फॉलिकल हो जाता है ये रैप्चर होगा, रैप्चर होने के बाद ओवा का बाहर सिक्रेशन होगा। अब रैप्चर होने के लिए यहाँ पे जो हार्मोन्स आएगा वो आएगा एलएच, यानी एलएच का लेवल बढ़ेगा, हाई पीक पे जाता है, और जो मैच्योर ओवा होता है वो रैप्चर होकर के बाहर आ जाता है फॉलिकल का रैप्चर होगा और ओवा बाहर आ जाता है। तो ये क्रिया होती है आपका ओवुलेशन में। उसके बाद ओवुलेशन जब हो जाएगा तो जो आपका फॉलिकल है, ये जो मैच्योर फॉलिकल होता है, ये मैच्योर फॉलिकल से जो ओवा बाहर निकल जाएगा तो ये खाली हो जाता है, यानी एक थैले के समान हो जाता है, और इसी थैले को ही हम लोग कहते हैं कार्पस लुटियम। अब चूंकि पहले निकला है, अभी नया नया कह सकते हैं कि इसे रैप्चर होने के बाद ओवा रिलीज हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाता है अर्ली कार्पस लुटियम। अर्ली कार्पस लुटियम कुछ समय के पश्चात ये मेच्योर होगा, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और ये बन जाता है आपका मेच्योर कार्पस लुटियम, और मेच्योर कार्पस लुटियम आगे जाकर के कार्पस एल्बुकेंस में बदल जाता है, क्योंकि ये डिसअपियर हो जाता है। अब इनका काम क्या होता है, जो कार्पस लुटियम होता है ये जाके एक फीडबैक देगा, और फीडबैक के पश्चात प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है इसके रिलीज होने के बाद, यानी कि अर्ली कार्पस लुटियम बनने के बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाता है, और ये क्या करके इंडोमेट्रियम को पूरी तरीके से मैच्योर करेगा, यानी कि मेंटेन करता है, और प्रेगनेंसी के लिए
क्या करता है, एक फीडबैक देता है, या कह सकते हैं कि इसमें इम्प्लांटेशन होता है। अगर ओवा फर्टिलाइज है तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा और उसके साथ-साथ ये इसको न्यूट्रिशन या कह सकते हैं उसमें मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम ये हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका जो प्रोजेस्टेरॉन का, इसे हम लोग चौथे फेज में कहते हैं। यानी कि चौथा फेज जो आपका होता है, इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा कि ये जो इसका ड्यूरेशन होगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का जो ड्यूरेशन होगा वो हो जाता है आपका 15 टू 28 डेज का। यानी ये 15 से लेकर के 28 दिन का अवस्था होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है और क्या होता है कि जो फर्टिलाइज ओवा है उसको न्यूट्रिशन कह सकते हैं उसके लिए मेंटेन करता है, सारी चीज़ें मेंटेनेंस करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। यही इसका क्या नाम है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की अवस्था होती है। इसमें याद रखें कि इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो हाई होता है, धीरे धीरे जा करके ये जब कम होगा, कब, अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं है तो फिर लास्ट में ये क्या होगा, इसका लेवल डाउन हो जाएगा और सारे लेवल हार्मोन्स का लेवल एक समान हो जाएंगे और फिर क्या नाम है सर्ज, यानी कि फिर आपका ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो गया, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज पुनः आ जाएगा और लगातार ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। याद रखें इन सबका अपना अपना रोल होता है और ये क्रिया आपका ओव्यूलेटरी फेज हो जाता है, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। तो ये है थी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी कहानी। जैसे आप याद रखें अच्छे से, एक बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।